हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इट रेफर्स टू दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच ऑल मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली carry a business under the control of मुखिया and कर्ता of the family, under the control of मुखिया and कर्ता of the फैमिली। मतलब क्या होता है स्टूडेंट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जो जॉइंट फैमिली होती है उसके जितने भी जो मेंबर्स होते हैं, चाहे उस फैमिली के जो मेल मेंबर्स हैं या फीमेल मेंबर्स हैं, सब जो उनका जो भी वो बिजनेस कैरी करते हैं, सब उस बिजनेस के क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। बट वो जो बिजनेस होता है उसको जो रन करता है, बिजनेस की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर बिजनेस के डिसीजंस कौन लेगा, बिजनेस की जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती है वो कौन करेगा, वो उस फैमिली का कर्ता मेंबर या जिसको आप मुखिया बोल देते हैं, वो सारी चीजें ही करेगा। अब देखो स्टूडेंट, क्या होता है जैसे कोई भी फैमिली है, उसका कोई भी बिजनेस है, तो अब पहले वो जो फैमिली है उसका जो सबसे मेल मेंबर बड़ा होगा एज में, वो उस बिजनेस को कैरी करेगा। जब उस पर्सन की अगर किसी केस इन केस डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो सेकंड मोस्ट एज पर्सन होगा, वो फिर उस बिजनेस का क्या बन जाएगा? मुखिया बन जाएगा। मतलब कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो ऐसा बिजनेस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, यानी कि एंसेस्ट्रल बिजनेस है। पहले आपके दादा थे, फिर आपके फादर बन गए, फिर आप बन जाओगे, आपके बाद जो आपके बच्चे हैं वो उसका क्या बन जाएंगे? पार्ट बन जाएंगे। वो उस बिजनेस को क्या करेंगे? रन करेंगे। इसी को बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, ये गवर्नड होता है, ये बनाया गया है बाय हिंदू सेसेशन एक्ट 1956। किसके अंडर बना है ये? 1956 हिंदू सेसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बना है। अब स्टूडेंट देखो, ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसके अंदर क्या होता है? एक मुखिया होता है, एक कर्ता होता है। मुखिया और कर्ता का काम क्या है कि वो उस बिजनेस को रन करेगा। उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बिजनेस है अगर प्रॉफिट करेगा तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर बिजनेस ने लॉस किया तो भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? मुखिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। मुखिया ही जो है वो ही उस बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगा। अगर मान लो उस बिजनेस के लिए कोई भी लोन लेना है, तो बैंक वालों से मीटिंग भी कौन करेगा? मुखिया करेगा। जो बाकी अदर मेंबर्स हैं उस फैमिली के, उस बिजनेस के, वो सिर्फ मुखिया के अंडर काम करेंगे। जो मुखिया ने बोल दिया या फिर जो कर्ता ने बोल दिया, वो सारे उसके ऑर्डर को मानेंगे। ये एक तरीके से ऐसे ही हो गया जैसे कोई भी एक कंपनी है, कंपनी के अंदर कौन होता है? मैनेजर होता है। ठीक है, मैनेजर के अंडर बहुत सारे एम्प्लॉइज आते हैं, तो मैनेजर जो है यहाँ पर क्या है? करता है या फिर मुखिया है। और जितने भी जो एम्प्लॉइज मैनेजर के अंडर काम करते हैं, वो सारे कौन है? इसके फैमिली के मेल मेंबर्स हैं। तो जैसे एक कंपनी के अंदर मैनेजर होता है और उसके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, ऐसे ही जो मुखिया होता है और जो फैमिली के अदर मेंबर्स होते हैं, वो भी सेम होता है। जो मुखिया होता है वो एज अ मैनेजर होता है, और जो बाकी फैमिली मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? अदर एम्प्लॉइज होते हैं। तो इट रेफर्स टू दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, ऑल फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो एक बिजनेस को मिलकर चलाते हैं। और जो मुखिया होता है, जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होता है उस फैमिली का, वो क्या होता है? उस बिजनेस का ओनर होता है। उसको कर्ता धर्ता बोलते हैं उस बिजनेस का। इसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब देखो स्टूडेंट, फीचर्स क्या होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के? सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो बनता कैसे है? सबसे पहले बच्चों, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है? हिंदू सेसेशन एक्ट 1956। 1956 हिंदू सेसेशन एक्ट है, उसके अंडर जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बनता है। जैसे कि कंपनी एक्ट है, कंपनी जितनी भी जो कंपनी है वो कौन से एक्ट के अंदर बनती है? 2019 के अकॉर्डिंग बनती है। तो ऐसे ही जो ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ये हिंदू सेसेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बनता है। और ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसके अंदर जो भी पर्सन होगा, जैसे मान लो कोई भी लड़का हुआ है या लड़की हुई है, तो जब भी उनका बर्थ होगा वो बाय बर्थ ही उस बिजनेस के क्या बन जाएंगे? मेंबर बन जाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की या कोई भी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मेंबरशिप यहाँ पर कैसे मिल रही है? बाय बर्थ मिल रही है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। और ये जो बिजनेस होता है, इस बिजनेस को रन करने के लिए कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए फैमिली के अंदर। एटलीस्ट 2
मेंबर होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी मेंबर जो हो सकते हैं। अब ये जो बिज़नेस है स्टूडेंट्स, इस बिज़नेस के अंदर क्या होता है, जितने भी जो मेल मेंबर होते हैं वो तो मेंबर होते ही हैं, जितने भी जो मेल होते हैं वो तो मेंबर होते ही हैं, बट जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के अंदर कौन आएगी, जो ये मेल मेंबर है इनकी वाइफ्स आएंगी, ठीक है। और जो अनमैरिड अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, वो जब तक अनमैरिड हैं तब तक वो इस बिज़नेस का पार्ट होती हैं, और जैसे ही उनकी मैरिज किसी के साथ हो जाती है तो वो इस बिज़नेस का पार्ट नहीं रहती है। तो फॉर्मेशन इसकी ऐसे होती है। सेकंड है स्टूडेंट लायबिलिटी। जो लायबिलिटी होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है, जो लायबिलिटी होती है कर्ता की, कर्ता मतलब जो मुखिया है उसकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब कि उसकी लायबिलिटी जो है, जब तक जितना भी कंपनी को लॉस हुआ है, कंपनी नहीं, जितना भी वो जो जॉइंट हिंदू फैमिली का जो बिजनेस है, अगर उसको लॉस हुआ है तो जो कर्ता है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, और वहीं पर जो अदर मेंबर्स हैं उस फैमिली के, उन सबकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। मतलब कि जो अदर मेंबर है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी कि उनका जितना शेयर होगा, अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो उनका जो लॉस के अंदर जो पार्ट होएगा वो एक लिमिटेड सा हिस्सा ही उनको जो है वो पे करना पड़ेगा। वहीं पर जो वहीं पर जो करता है या फिर मुखिया है उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। जब तक उसकी लायबिलिटी कंप्लीट नहीं होगी उसको पे ऑफ करता रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट कंट्रोल। जो कंट्रोल होता है ये बिजनेस, वो कौन करता है, मुखिया करता है और कर्ता करता है। कंट्रोल का मतलब होता है कि जितने भी जो मेन डिसीजन है वो कौन लेगा, मुखिया या कर्ता करेगा। बिजनेस को रन कौन करेगा, वो भी मुखिया करेगा। बिजनेस की मीटिंग्स कौन करेगा, वो भी मुखिया करेगा। मुखिया एक तरीके से क्या है, इस बिजनेस का मैनेजर है, यानी कि सारी की सारी चीजें, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बिजनेस की किसके ऊपर होती है, कर्ता के ऊपर होती है, यानी कि मुखिया के ऊपर होती है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो बिजनेस है ये लंबे समय तक चलता है, यानी कि ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ये ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ 5 साल चलेगा, 6 साल चलेगा, नहीं। जैसे ही मान लो करता है कोई, ठीक है, एट प्रेजेंट करता कोई और पर्सन है, अब उस कर्ता की जो है वो डेथ हो जाती है, तो कर्ता के बाद ऐसा नहीं होगा कि कर्ता की डेथ हो गया तो अब वो बिजनेस भी जो क्या हो गया वो बंद हो गया, नहीं। उसके बाद जो अदर मेल मेंबर है, उसके बाद जो भी उससे थोड़ा छोटा होगा तो वो उसका ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, बिजनेस का कर्ता बन जाएगा, और जो बिजनेस है वैसे ही चलेगा जैसे कि पहले चल रहा था। अब बारी आती है स्टूडेंट माइनर मेंबर। जो माइनर मेंबर होती है, माइनर मतलब जिनकी जो एज होती है वो 18 से बिलो होती है, क्या वो जो है इस बिजनेस का पार्ट होती है, मेंबर होती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि जॉइंट हिंदू फैमिली के बिजनेस जो मेंबरशिप होती है वो बाय बर्थ मिल जाती है, यानी कि जब भी कोई बेबी पैदा होगा, बर्थ लेगा, उसका जो अधिकार है उस बिजनेस के अंदर वो तभी आ जाता है। तो यहाँ पर जो ये माइनर होता है वो भी एक मेंबर होता है, और लीगल मेंबर होता है। ऐसे नहीं होता कि इलीगल होगा, वो भी एक तरीके से पूरे का पूरा लीगल मेंबर होता है, और उसके सारे राइट्स, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जैसे अदर मेंबर्स की होती है, अदर फैमिली के मेंबर्स की होती है, वैसे ही उस माइनर मेंबर की भी होगी। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो क्या है, एक ऐसा बिजनेस जिसको फैमिली के सारे मेंबर्स मिलकर रन करते हैं, बट उस बिजनेस को कौन करता है, उस फैमिली का मुखिया या कर्ता, यानी कि जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा वो उस बिजनेस को रन करेगा। आई होप स्टूडेंट आप सबको ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।